आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ आपके साथ मौजूद है। नाजरीन, आज एक बहुत ही ख़ास मौका है, एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, तारीख रकम होने जा रही है। अब ये तारीख क्या है और ये ख़ास मौका क्या है, कौन सी तब्दीली आने वाली है, आगे प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दीगर खबरों की तरफ रुख करते हैं। आपको बता दें, वादी कश्मीर में 75वां जश्न आज़ादी पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में वादी कश्मीर में कई तक़रीबात मुनक़्क़िद की जा रही है। सबसे बड़ा इज्तिमा SK स्टेडियम में मुनक़्क़िद हुआ, जहां LG मनोज सिन्हा ने मार्च पास्ट की सलामी लिया और परचम कुशाई की। मनोज सिन्हा ने कहा कि हड़ताल और पत्थरबाजी अब वादी कश्मीर के लिए किस्सा पारदिया बन चुकी है और नौजवानों को गुमराह करने वाली बैरूनी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। LG ने मजीद कहा कि श्रीनगर में बलिदान स्तंभ उन शहीदों की याद में कायम किया जाएगा जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। बताते चले कि SK स्टेडियम में मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम के दौरान रंग बिरंगे कश्मीरी रिवायती मलबूसात में मलबूस तलबा तालिबात का नज़ारा काबिल दीद रहा। तालियां बजा के उन्होंने हाथ हिला से हूँ और मैं सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको बोल रही हूँ। हमें आज़ादी का दिन मैं मुबारकबादी सबको दे रही हूँ और मेरी मैसेज यही रहेगी लोगों तक कि आपस में आप कोऑपरेशन रखो, वो सबसे ज़्यादा मस्ट है, खासकर कश्मीरी लोगों मतलब आज जैसे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे हो रहा है, बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं यहाँ पे, बहुत सारे मतलब प्रोग्राम्स हो रहे हैं, रोफ हो रहा है, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, तो बहुत सा एक्साइटमेंट है लोगों में और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इस चीज़ से। बाहर निकलते किस फील्ड में जाना है आगे, तो मतलब बहुत सा एक्साइटमेंट है। इन शॉर्ट हम बहुत सा इंजॉय कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे आज हमारे स्कूल हो रहा है, हमें बहुत एक्साइटेड थी। पहली बार हमारे स्कूल पे आने का मौका मिला है। आज ही के पवित्र दिन पर मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की भावना के साथ सामाजिक न्याय एवं सर्वांगीण विकास की तरफ कदम बढ़ाने का आह्वान किया था। हमें स्वावलंबी बनकर सत्यनिष्ठा, समर्पण तथा संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों के प्रति अटल निष्ठा के साथ आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा करना। आजादी के महान नायकों को आज देश जिस श्रद्धा से याद कर रहा है, आने वाली पीढ़ी 25 साल बाद मैं समझता हूँ उसी भावना के साथ एकजुट होकर काम करेगी। पंचायती राज संस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति के विकास तथा समुदाय के हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित होकर काम कर रही हैं। ये सच है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर में देर से लागू हुई, लेकिन आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि वे राज्य जहां ये व्यवस्था पहले लागू हुई थी, उनसे भी तीव्र गति से हमने फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों चीजों को पंचायती राज व्यवस्थाओं को देने का काम किया। एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपरा को आत्मसात करके कश्मीरियत का संदेश समस्त विश्व तक पहुंचाया जा रहा है। सभी धर्मों, सभी पंथों की परस्पर समझदारी तथा आपसी समायोजन द्वारा अवाम के हर एक वर्ग को स्वतंत्रता के लाभ में भागीदार बनाया जा रहा है। हमारे सामने असीम संभावनाएं हैं एवं चुनौतियां भी। आर्थिक समता तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कल्पनाशील, उद्यमी, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, किसान, नौजवान, महिलाएं दृढ़ संकल्प होकर के नई उमंग के साथ मिलकर काम कर रही हैं। कर्नाटक के रायचूर में सऊदी अरब में मुकीम मारूफ शायर ताहिर बिलाल का मजमुआ कलाम खुशबू का कारोबार और मारूफ अफसाना निगार नाहिद ताहिर जहानिया का अफसानवी मजमुआ चांद तीसरी शब का रस्म इजरा अमल में आया। इदारा अदब इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा रस्म इजरा तकरीब की सदारत कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक़ सदर डॉक्टर वहाब ने की। रस्म इजरा प्रोग्राम से कल्याण कर्नाटक परिषद इतिहास रचना समिति के रुकन डॉक्टर माजिद दागी और AJ अकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद और दीगर ने खिताब किया। मारूफ शायर डॉक्टर इफ्तिखार शकील ने निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए।
सईद अबरार हुसैनी ने खुतबाए इस्तकबालिया पेश किया। खुशबू का कारोबार सऊदी अरब में मुकीम शायर ताहिर बिलाल का है। मजमूए कलाम चांद तीसरी शब का सऊदी अरब में मुकीम अफसाना निगार नाहिब ताहिर जहानिया का है। अफसानवी मजमुआ का जो शेरी मजमुआ है उसमें कह सकते हैं कि शायर बड़ा खुद एतमाद है, वो अपना रास्ता खुद बनाना जानता है। पूरी उनकी शेरी कायनात में जगह जगह जो है उनके जो लहजा है बड़ा खुद एतमाद है। इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अपना रास्ता बनाता है मुस्तक़बिल में और अपनी शेरी कायनात को वसत देगा। फिक्र और पाकिस्तान तामीर की फिक्र के वो फनकार हैं जिनकी शेरी और नस्ली तस्वीर एक पुरअमन माशरे की तस्वीर और तामीर को यकीनी बनाने के लिए कोशिश है। तो एक बहुत बड़ी तब्दीली होने वाली है। अब से कुछ लम्हों में ही आपको मजीद जानकारी इस हवाले से देंगे। हमारे साथ मुदस्सिर श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, इस हवाले से हमें बताएं आप कहां पर मौजूद है, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है एक बहुत बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर अगर लद्दाख खत्े के अवाम के लिए की हम बात करेंगे तो एक बहुत बड़ी खबर है उनके लिए। और पहली बार यहाँ के अवाम की तर्जुमानी एक नेशनल हुकम पे होने जा रही है। और कुछ ही देर बाद जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, तो वो यहाँ पर आएंगे जो वेन्यू है श्रीनगर में। तो यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर जो है एक चैनल का इनॉग्रेशन होगा और जिसके तहत जो है जम्मू कश्मीर के अवाम की ये देरीना मांग थी, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि खत्े लद्दाख की अगर हम बात करेंगे तो ये एक देरीना मांग थी कि यहाँ एक अपना चैनल हो जो 24/7 यहाँ के लोगों की तर्जुमानी करे। और इस वाले से जो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरा सेट जो है नेटवर्क 18 का वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पर ठीक और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और 18 नेटवर्क का ये सेट जो है यहाँ पर तैयार है। और मजीद जो इसमें तफसीलात हैं वो जो है जम्मू कश्मीर के LG जो है मनोज सिन्हा, तो वो इनको जो है मजीद तफसीलात के उसी हवाले से दी जाएंगी। उसके बाद जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के LG आएंगे और बाज़ाब्ता तौर पर वो जो है इसका खुलासा करेंगे। और एक बहुत बड़ी खबर है ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बल्कि खत्े लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ के अवाम की एक देरीना मांग थी कि उनके जो मुतालबात हैं, उनकी जो खबरें हैं, उनके जो मसले मसाइल हैं रोज़मर्रा के, तो उनका जो हल है। बिल्कुल मुदस्सिर, बेहद शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो वाकई में एक तारीख रकम होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, इस हवाले से मजीद आपको तफसीलात देते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मेथोडिस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एबिट्स ने आज़ादी मार्च का इनेकाद किया, जिसमें कॉलेज प्रिंसिपल, डायरेक्टर, फैकल्टी के अराकीन और तलबा ने शिरकत की। इस दौरान मार्च में हुब्बुल वतनी के नारे लगाए गए। शुरका ने तिरंगा लहराते हुए मार्च में हिस्सा लिया। और आज पूरा मुल्क आज़ादी का अमृत का त्यौहार मना रहा है। इस त्यौहार में आज मदारिस ने एक मिसाल कायम की है। यौम आज़ादी पर जहां पूरे मुल्क को तिरंगे के रंग में सजाया गया है, वहीं दिल्ली के मदारिस में भी तिरंगे का रंग देखने को मिला है। आज तमाम मजहबी रहनुमा इकट्ठे होकर सबको पैगाम दे रहे हैं कि हम सब एक हैं। मदरसों में नस्ब लाउड स्पीकर से कौमी तराना बजाया गया। आज़ादी के 75वें महोत्सव में मदरसे में एक मिसाल भी कायम की जा रही है और वो ये कि सारे जो धर्म गुरु हैं वो साथ है। तो मेरे साथ स्वामी जी साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक मिसाल लोगों तक पहुँचाई जा रही है कि जो बातें बनती हैं कि मस्जिद मदरसों तक नहीं पहुँचते, एक एकता दर्शाई जा रही है आज इस महोत्सव में। तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसका मकसद यही है कि हमें सारे धर्म के राजगुरु हों, सारे धर्म के बच्चे हों, सब धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं, सब लोग एक हर त्यौहार जो अच्छा मनाते हैं, इसीलिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हम मदरसों में इसलिए आए हैं कि जो मदरसों के बारे में बाहर बोला जाता है, मैं चाहता हूँ कि सब मदरसे इन जैसे बच्चे हैं जिनके दिल साफ है, जो हिंदुस्तान के गुणगान गा रहे हैं, ये सब गुणगान गाएं और सब बच्चों को साथ। यही मेरी अपील है कि आप सब लोग देश को निर्माण के लिए आगे आएं। 76वें साल का हमारे मौलाना महमूद साहब ने मदरसे में प्रोग्राम रखा है
और ये इनके वालिद साहब से उनका इंतकाल हो गया। ये 1947 से पहले से इस मदरसे में प्रोग्राम रखते थे आज़ादी का। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से प्रोग्राम नहीं रखा गया था। आज ये खुदा का शुक्र करने के लिए दुआ कराई गई है कि कोरोना से हमें राहत मिली है। और ये एकता और भाईचारे की बात ये मदरसा हमेशा करता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर तमाम धर्मों के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो सिख समाज के हों, मुस्लिम समाज के हों, दलित समाज के हों, मुसलमान समाज के हों। तो ये देश सबका है। कोई भी तिरंगे के जो रंग से है वो छूटा हुआ नहीं है और एक एकता का मैसेज जा रहा है। जी, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं सब मिलकर। और 2 साल कोरोना के निकले नहीं कर सके, लेकिन एक नया एहसास पैदा होता है जब आज़ादी का दिन होता है। हर एक के दिल में एक फरहत होती है कि हम खुली फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तरह से फांसी के फंदे हंसते हुए चूमे, उनकी कुर्बानियों के नतीजे में आज हम सारा कुछ देख रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आप देख रहे हैं कि हर मज़हब, हर धर्म के यहाँ पर धर्म गुरु आए हुए हैं। ये इस बात को जाहिर करता है कि आज़ादी की कीमत हमारे लिए कितनी बड़ी। कहूँगा कि ये जो नज़ारा सजाया गया है, ये जो मदरसे के बारे में जो लोग गलत बातें भी करते रहे कि मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम देकर कट्टरवाद सिखाया जा रहा है, लेकिन आप सब भारतवासी यहाँ देख रहे हैं कि ये मौलाना उमर इलियासी ने ये उसकी निगरानी में, उसके चेयरमैनशिप में ये मदरसा चल रहा है। तो इसी मदरसे से पूरे भारतवासियों को देश प्रेम सिखाया जा रहा है। ये मदरसा का संदेश है कि सब मदरसों में ऐसा कट्टरवाद, नफरतवाद और दीनी तालीम की ही बात सिर्फ नहीं सिखाई जा रही है। मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि हर एक मदरसों में देश भावना और विश्व के कल्याण की बातें भी सिखाई जाए। ऐसी भी मेरी सब मदरसे के संचालकों को निवेदन है, नम्र विनंती है। तो देखिए, एक मैसेज जो है वो सारे धर्मगुरुओं ने एक साथ पहुंचाया और वो यही कि आज के दिन जो है वो एकता जो है वो दर्शाई जा रही है। और जो एक मैसेज है मदरसों को लेकर, तो वो समझाया जा रहा है लोगों तक कि सब एक साथ हैं और मज़हब जो है वो बांट नहीं सकता। और आज आज़ादी का जो 75वां महोत्सव है सब एक साथ मना रहे हैं। तो कैमरामैन चंदन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज के खास दिन जहां पूरा मुल्क आज़ादी का जश्न मना रहा है, वहीं आज एक बड़ी तब्दीली भी आने जा रही है। एक ऐसा ख्वाब जो हम सभी ने देखा था। हमारे साथ मुदस्सिर एक बार फिर जुड़ गए हैं श्रीनगर से। मुदस्सिर, हमें बताएं इस खास मौके पर क्या तैयारियां हो रही हैं, कौन कौन सी शख्सियात जो है हमारे साथ जुड़ने वाले हैं? बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि श्रीनगर में ये खास ऐलानात होने वाले हैं और इसमें जो है अभी मुतवक्के है जो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा है, उनकी शिरकत मुतवक्के है। और इसके अलावा जो यहाँ के खास शख्सियात है, चाहे सरकार की हम बात करेंगे या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करेंगे, तो उनको खास शख्सियात यहाँ पर आने वाली है, जैसे DGP या फिर ADGP की अगर हम बात करेंगे। और यकीनी तौर पर कुछ खास ऐलानात होने वाले हैं और जिनका खुलासा खुद जम्मू कश्मीर के LG करेंगे। और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि श्रीनगर का जो सेट है किस तरह से तैयार किया जा रहा है। और जो न्यूज़ 18 की एक और पहल होगी और कुछ खास जो ऐलानात होंगे, यकीनी तौर पर वो लोगों के मफाद में होंगे। और इस हवाले से काफ़ी तैयारियां की जा रही है और जो सेट है वो तैयार किया जा रहा है श्रीनगर में। और जो अहम शख्सियात है वो यहाँ पर आने वाली है। और अभी कुछ देर, जैसे जिस तरह से अगर टाइम की हम बात करेंगे तो लगभग 6:30 के करीब जो है जम्मू कश्मीर के LG की आमद जो है वो मुतवक्के है यहाँ पर। और कुछ जो खास शख्सियात है, जिस तरह से आपने कहा कि जश्न आज़ादी की धूम हर सू है। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर की बात करेंगे या फिर कश्मीर की खास तौर पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी आज दिन भर जो है आज़ादी की धूम जो है वो देखने को मिली। चाहे गली या नुक्कड़ या फिर बाजार की अगर हम बात करेंगे तो हर जगह आज़ादी की धूम थी। और इसी आज़ादी की धूम को लेकर यहाँ पर जो है कुछ खास ऐलानात होने वाले हैं जो यकीनी तौर पर यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी। बिल्कुल मुदस्सिर, बेहद शुक्रिया आपका। तो स्टेज जो है तैयार है। ख़ास जो ये तब्दीली है होने वाली है, अब से कुछ देर में ही ये तब्दीली होगी, तारीख़ रकम होगी। आपको बता दें, नांदेड़ में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से परचम कुशाई की तकरीब और तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। पार्टी हेडक्वार्टर पर मजलिस के रियासी जनरल सेक्रेटरी सईद मोयून ने तिरंगा लहराया, झंडे को सलामी दी और तमाम शुरका इज्तिमाई तौर पर कौमी गीत पढ़ा गया। इस
परचम के ज़रिए से जवाब दे रही है कि मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर अवैसी साहब ने 15 अगस्त एक गाँव में परचम कुशाई के लिए 15 अगस्त के दिन तमाम मुल्क भर के पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया है, हिदायत दी है और उसी जोश और खरोश के साथ अलहाज बैरिस्टर अवैसी साहब की हिदायत पर पूरा मुल्क का मुसलमान और ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने अपने यूनिट्स और अपने अपने दफ्तरों पर परचम कुशाई कर रही है और रैलियों का आगाज़ कर रही है। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर याद दिला दें कि आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत बड़ी तब्दीली जो है आने वाली है और इस हवाले से आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। एक ख़ास ऐलान, एक बहुत बड़ा चेंज जो है अब से कुछ देर में ही आने वाला है। उससे पहले कुछ दीगर खबरों से भी आपको रूबरू करवाते हैं। महाराष्ट्र के अकोला में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर लगातार एक हफ्ते से मुनक्किद हो रहे मुख्तलिफ प्रोग्रामों का सिलसिला इन जश्न यौम आज़ादी के दिन ही मुतासर हो गया। अलबत्ता उर्दू स्कूलों के तलबा और तालिबात के जोश व खरोश में किसी किस्म की कमी नहीं आई। हमजा प्लॉट में वाक़ उर्दू स्कूल में तेज़ बारिश के बावजूद तलबा ने परचम कुशाई की तकरीब में हिस्सा लिया। बच्चों ने रैली निकाल के इसमें अवाम शामिल होने के लिए पिछले 8 दिनों से इस कार्यक्रम में, महोत्सव में स्कूल के बच्चों ने सहभाग लिया। 13 तारीख 14 तारीख को भी इस साल झंडा लहराया गया स्कूल में। पानी आने के बावजूद बच्चों के अंदर बहुत जोश और खरोश था। इतने पानी के बावजूद बच्चे 13 तारीख 14 तारीख और आज 15 तारीख को भी झंडा लहराने के लिए स्कूल में मौजूद है। आज का दिन तो ख़ास है ही कि पूरा मुल्क जो है आज़ादी का जश्न मना रहा है। आज़ादी के जश्न में खुशियाँ जो है बढ़ रही है, पूरे मुल्क में ही जो लोग हैं खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और खुशी की खबर बहुत जल्द आने वाली है, इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कर्नाटक के रायचूर में भी निहायत ही जोश खरोश के साथ 75वां जश्न आज़ादी मनाया गया और इस मौके पर रायचूर ज़िला इंचार्ज वज़ीर शंकर बी पाटिल ने कौमी परचम लहराया। कौमी परचम लहराने के बाद रियासी वजीर ने परेड की सलामी ली। परेड में पुलिस एहलकारों के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने भी हिस्सा लिया। और वहीं आज़ादी के 75वें सालगिरह के मौके पर मेरठ के अक़लियती आबादी वाले इलाकों में मौजूद तालीमी इदारों में भी जश्न जुलूसों का खसूसी एहतमाम किया गया। शहर के मुख्तलिफ मदारिस और समाजी मिली तंजीमों की जानिब से जहाँ रैलियाँ निकाली गई, वहीं अक़लियती आबादी वाले इलाकों में मौजूद तालीमी इदारों में खसूसी रंगारंग प्रोग्रामों का इनकाद भी किया गया। लेकिन मैं बिलखुसूस जो हमारी मुस्लिम बस्तियां हैं, मुस्लिम लोकेलिटीज़ हैं, उनके जो आज मैंने घूमा है शहर मेरठ में और देखा है, वहाँ के जो स्कूल हैं, विद्यालय, मदरसे हैं, मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड है। इससे पहले इतना जोश, इतना वलवला कभी 15 अगस्त को नहीं देखा गया। तो इतना अच्छा रेस्पॉन्स जो हमारी कौम, जो मुसलमान कौम दे रही है, ये इस बात की ज़मानत है कि मुसलमान भी अपने वतन से मोहब्बत करने में पीछे नहीं है। अपना सब कुछ तन मन धन अपने वतन के लिए कुर्बान करना चाहता है। बेंगलुरु के क़ुद्दूस साहब ईदगाह में 75वें यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। इंसानियत की एक अजीम खिदमत को अंजाम देते हुए जश्न मनाया गया। जी हाँ, खून का अतिया पेश करते हुए यौम आज़ादी का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों की जानिब से मुनक्किदा इस कैंप में बड़ी तादाद में नौजवान मर्द व ख़वातीन ने अपने खून का अतिया पेश किया। ब्लड डोनेशन कैंप के मुंतजिम उस्मान शरीफ ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सभी ने अपनी जान की कुर्बानियाँ पेश की हैं। ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से यौम आज़ादी की हम दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे क़ुद्दूस साहब ईदगाह में ये जश्न यौम आज़ादी मनाया गया, बड़े जोश व फ़रोग़ से मनाया गया और इसमें कई शहीद के फैमिलीज़ को हम लोगों ने इन्वाइट। आशाक खास मौका